एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन साहनी एंड आई होप गाइज आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ ऐसी बातें, कोई ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आप ज़रूर से अपनी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन में ऐड कर लेना। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वो जो एक कॉन्फिडेंस हमें चाहिए ना कि जिस दिन हम अपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करें तो वो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने हो, तो एक एक आंसर हमें आता हो, एक एक आंसर को लेके हम कॉन्फिडेंट हो। अरे ये वाला मुझे आता है, अरे ये वाला मुझे आता है, ये वाला मुझे आता है। आई वॉन्ट कि मेरे सभी भाई बहन इतने अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ले कि जो वो क्वेश्चन पेपर आपके सामने हो आप जल्दी से बहुत बढ़िया तरीके से सारे आंसर्स फॉर्म करो। और बी शीट लेने वाले सबसे पहले बच्चे तुम हो। तो वो कब होगा? जब आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर। ठीक है, तो 3-4 बातें जरूर से अपनी प्रिपरेशन में ऐड करना। सबसे पहली चीज क्या है? आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, यू आर गिविंग योर 100%। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, जो अभी तक कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है कंप्लीट कर रहे हो। डाउट्स है तो उस डाउट को सॉल्व कर रहे हो, सैम्पल पेपर के भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। बट जब पढ़ रहे हो तो फोकस पढ़ाई पे, अपना कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से रखना। ठीक है, इस समय पे ये मत सोचना कि आपका कंपटीशन स्कूल के टॉपर से है या आपके किसी फ्रेंड से है। समझ गए आप मेरी इस बात से समझ चुके होंगे जो मैंने ये कंपटीशन वाली लाइन बोली है। कई बार यहाँ आखिरी के दिनों में हम अपने आप को पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, इधर उधर से अपने दोस्तों से पूछ के तुम्हारा कितना सिलेबस हो गया है। और अगर हमारा फ्रेंड हमें बता दे कि उसका हमारे से ज़्यादा सिलेबस हो गया है, या उसने हमसे ज़्यादा थोड़ी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रखे हो, या वो हमें कोई ऐसा क्वेश्चन बता दे जो हमें अभी नहीं आता हो, तो वो सारा कॉन्फिडेंस ना लो हो जाता है हमारा। हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता है। ठीक है, और हम बहुत परेशान हो जाते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर। तो ये ध्यान रखना, आपको डेफिनेटली पढ़ाई करनी है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन आंसर सर्च करो, नोट्स मांगने हैं नोट्स मांगो, एनीथिंग पढ़ते रहो अच्छे से। बट किसी से ये मत पूछना इस समय पे कि आपका कितना सिलेबस हो गया है, ना ही सामने वाले की प्रिपरेशन देख के अपने आप को जो है अपना कॉन्फिडेंस लो करना। आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, रोज पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स फाइंड करो। अभी आगे बताती हूँ कि इस तरीके को ध्यान में रखना है। बट इधर उधर से पूछना नहीं है कि शाम को ट्यूशन से आ रहे हैं, स्कूल से आ रहे हैं, कभी दोस्त को फ़ोन लगा दिया, भाई तेरा कितना हो गया, बहन तेरा कितना हो गया। ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अपने लेवल पे करनी है। कंपटीशन खुद से रखना है, सामने वाले से नहीं। अपना कंपटीशन, आज एक चैप्टर का पूरे क्वेश्चंस करे थे ना, कल 2 के करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आज 1-2 सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे, कल इससे ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आज मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से फॉर्म करे थे ना, तो कल और अच्छे से ये क्वेश्चंस को मैंने फॉर्म करना है। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, अपने माइंड में टेंशन क्रिएट नहीं करनी। आई होप मेरी इस लाइन से आप समझ गए होंगे दैट कंपटीशन खुद से रखो। ठीक है, अपना कंपटीशन इंक्रीज करना है। आज इतना पढ़ा है तो कल इससे ज़्यादा पढ़ेंगे। एंड के डेज है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ अपनी जो मेमोरी है ना, वहाँ पे उसको प्रो लेवल पे ले जाना है कि आंसर्स हमारी टिप्स पे हो, तभी तो वो कॉन्फिडेंस से एक के बाद एक आंसर लिख रहे होगे। तो कंपटीशन खुद से। दूसरी चीज़ क्या है कि वो हमारे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हम आंसर लिख रहे हूँ? रीडिंग पे फोकस करो। रीडिंग किसकी? ऐसा नहीं कि स्टोरी बुक की तरह रीड करना, नहीं। जो आपकी एनसीईआरटी के नोट्स हैं, हम हमेशा स्टार्टिंग से देखते थे कि हम अपने नोट्स बनाएंगे, हम वो हाईलाइट करा था। जो आपने खुद के नोट्स बनाए थे, अपने नहीं है तो जो कोई गाइड में आपके पास नोट्स है, आपने अपने फ्रेंड से या आपको कहीं से कोई नोट्स मिले हैं, उन नोट्स से अपना रिवीजन शुरू करो। बहुत अच्छे से रीड करना है। हर चैप्टर की जो समरी है, जो नोट्स हैं आपके पास बने हुए हर एक टॉपिक वाइज, उनको फिर से रिवाइज करना, उनको रीड करना शुरू करो। आप रिकॉल करोगे हर एक चैप्टर को, और जब रीड कर रहे हो तो आइज से बिल्कुल फोकस से रीड करना। जब आप इस समय पे अपने स्टडी मटेरियल को फोकस के साथ, फोकस यहाँ मैं आपके आइज का फोकस करूँ, देख देख के पढ़ना है। हर एक जो भी आपका नोट्स है, लाइन है, डेफिनेशन है, जो कुछ भी उसको देखना है। ठीक है, ये नहीं कि बस ऊपर देख के ऐसे लर्न करें, वो चीज़ नहीं करनी। आपको रीड करना है बहुत अच्छे से, जिससे कि जो आपकी आइज पढ़ रही है वो डायरेक्ट यहाँ ब्रेन में जाके फिट हो। और जब ब्रेन में फिट हो जाएगा ना कॉन्सेप्ट्स, तो अपने आप अच्छी लैंग्वेज के आंसर भी आप बना के लिख पाओगे अपने सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जितना भी आपके पास स्टडी मटेरियल, आपके पास नोट्स हैं, खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर रखी है आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उन सबको रिकॉल करो, उन सबको रीड करना शुरू कर दो। और ऐसे पढ़ना है कि वो लाइंस आपके दिमाग में ना फिट हो चुकी हों, जिससे कि जब अपने आप आंसर बनानी हो तो वो लाइंस हमारे यहाँ पे स्टोर्ड हो। ठीक है, तो अच्छे से रीड करो। जो भी चैप्टर उठाते हो पहले उसको पूरा रीड कर लेना है, उसके नोट्स को। रीडिंग से मतलब समझ गए ना आपकी, ऐसे कि वो बिल्कुल यहाँ फिट हो जाए आपके दिमाग में अब। और रिवीजन भी हो जाएगा। जब आप दोबारा उस चैप्टर के उन पर्टिकुलर नोट्स को पढ़ोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर भी आपको रिकॉल होता रहेगा। हाँ मैंने ये पढ़ा था, हाँ मैंने ये पढ़ा था। ठीक है, पहला स्टेप आपका ये हो
हो गया। हर एक थ्योरी सब्जेक्ट के लिए तो स्पेशली यही करना है आपको, एक एक चैप्टर के जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करना है। कुछ बच्चे साथ के साथ लिखते भी रहते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप साथ के साथ जो आपने पढ़ रहे हो उसको लिख रहे हो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है, इससे आपकी रीडिंग स्पीड भी बहुत अच्छी हो जाएगी कि आपने चैप्टर की समरी पढ़ ली, आपने चैप्टर के नोट्स पढ़ लिए, तो गाइज आप अपने आप उस चैप्टर में जो कुछ भी आपको समझ में आया है, समझ गए आपने एक चैप्टर का समरी पढ़ ली या नोट्स जो आपके पास थे, जो आपके गाइड में नोट्स थे, आपने रिवाइज कर लिया, आपने वीडियो देख के चैप्टर को रिवाइज कर लिया। सेकंड स्टेप क्या करो, हर एक चैप्टर की ना एक पेपर लो या रजिस्टर जो भी है, उसमें जो है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो। क्या लिख दो, जो कुछ भी आपको याद आ रहा है उस चैप्टर से रिलेटेड वो आप अपनी लाइंस में लिख दो। वही लाइंस आपको हेल्प करेंगी गाइस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो रीड करने के बाद क्या करना है, आपको लिखना है। हमें चाहिए ना कॉन्फिडेंस कि हम आंसर्स फॉर्म कर पाए, तो एक ही चैप्टर अपने दिमाग में इमेजिन कर लो, कोई सा भी वो चैप्टर हो, इंग्लिश का हो, SST का हो, हिंदी का हो, जो भी आपके थियोरेटिकल सब्जेक्ट का चैप्टर है, वो चैप्टर का थ्योरी पढ़ी आपने, अच्छे तरीके से रीड करा, उसके बाद जो कुछ भी आपको उसमें से याद आ रहा है, अभी अभी आपने रीड करा है, समझा है, अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दो। टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा लिखो, प्रैक्टिस करो लिखने की, उससे आंसर फॉर्मेशन में हेल्प होगी। जब आपने इतना कर लिया तो आपके दिमाग में बहुत सारे चैप्टर से रिलेटेड, ईच एंड एवरी चैप्टर से रिलेटेड आपके समझ में आ गया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा गाइस सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, उतना प्रो हो जाओगे। आप चैप्टर की समरीज रिवाइज कर चुके हो, आप नोट्स रिवाइज कर चुके हो, आपको पता है चैप्टर में क्या हो रहा है। अब है भैया उस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चन बन के आ रहे हैं, उन्हें आंसर हम कर पाए, तो उन क्वेश्चन को आंसर कब कर पाएंगे, जब खुद से घर पे प्रैक्टिस कर रखी हो आंसर बनाने की। तो उसके लिए सैम्पल पेपर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लो और उन्हें सॉल्व करो। सॉल्व जरूर एक पेपर लो। शुरू में आपको थोड़ा लगेगा अरे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं आ रहा है, इसे मैं कैसे फॉर्म करूँ। 20 क्वेश्चन अगर रीड कर रहे हो ध्यान से तो उनमें से 5 जरूर सॉल्व करके देखो, ज़्यादा कर रहे हो तो और अच्छा है, समझ गए। मैंने इंग्लिश की रिविजन बैच सीरीज ऑन कर दी है, उसमें मैंने इंग्लिश के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए, आगे SST के भी करेंगे, ठीक है। जहाँ से भी आपको अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर मिल रहे हैं, आपको सैम्पल पेपर बेस्ड क्वेश्चन मिल रहे हैं, उनको प्रैक्टिस करना शुरू करो। और एंड में क्या लगाने हैं, सैम्पल पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके देखना है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 2-2 टॉपिक सॉल्व करने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी के हैं, लिटरेचर सेक्शन के हैं, तो क्वेश्चंस को फॉर्म करके देखना है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख के देखना है, और बाद में जब उनसे रिविजन कर रहे होगे ना तो पता होगा सारे याद हैं, जब अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं तो याद होंगे। ओके, तो खुद से आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर की जब आपने थ्योरी रीड कर ली है उसके बाद उसके क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने हैं, एंड आफ्टर दैट जंप टू द सैम्पल पेपर्स। ये कुछ बातें अपने ध्यान में रखो। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो गाइज यही ध्यान में रखना कि जिस समय पे पढ़ रहे हो कंपटीशन खुद से है। हमें अपना आज इतने चैप्टर्स करे हैं तो कल और अच्छे से इनको पढ़ना है, आज इतने सैम्पल पेपर करे हैं कल और अच्छे से करना है। किसी से ये नहीं पूछना है आपका कितना सिलेबस हो गया है। अगर कोई आपको कह देगा उनका आपसे ज़्यादा हो गया है या एनीथिंग अगर आपको सुनने को मिलता है, कई बार हम गाइज उससे हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। फिर जब हम 5 to 6 आवर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें से ना हमारे 10-15 मिनट भी, कई बार ऐसा होता है आधे घंटे भी वेस्ट हो जाते हैं, ये सोच के टेंशन लेके कि यार उनके हमारे से ज़्यादा हो रखा है, हमें नहीं आता है, ठीक है। तो वो टाइम वेस्टेज हमें नहीं करनी है। जब किसी से पूछेंगे ही नहीं, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे, तो हमारा टाइम सेव होगा और हम कॉन्फिडेंस से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। दूसरी चीज़, जितने भी आपके पास स्टडी मटीरियल है इस समय पे उसको गैदर करके अपने पास रख लो, रिविजन करना शुरू कर दो। एक एक चैप्टर की जो समरी है उसे रीड करो, नोट्स खुद से बनाए हो उन्हें रीड करो। एंड मोमेंट पे अगर आप कुछ खुद से लिख भी रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़िया से बन जाएगी। सैम्पल क्वेश्चंस की वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस प्लेलिस्ट मैंने पेस्ट कर दी है। अभी सबसे पहले इंग्लिश का एग्जाम है क्लास 10 स्टूडेंट्स का, फिर 12 स्टूडेंट्स, आपको भी कह रही हूँ इंग्लिश के दोनों रिवीजन बैच कंप्लीट हो चुके हैं। एक एक चैप्टर के 20-15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, उससे आपको समझ में आएगा कैसे क्वेश्चन को हमें डील करना है, कैसे क्वेश्चन फॉर्म करेंगे। बाकी जितने भी जहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल हो सकते हैं वो अपने पास गैदर करके रख लो। आपको पता होगी जिस समय क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन करने हैं तो ये वीडियो से देखने हैं, इस वाली बुक से मुझे देखने हैं, इस वीडियो से देखना है, वो आपके पास होना चाहिए। आप प्रैक्टिस करो। 20 क्वेश्चन अगर आपने करे हैं तो उसमें से 4-5 या जितने भी आप पॉसिबल हो सके खुद से फॉर्म करके अपनी लैंग्वेज में देखना, राइटिंग स्पीड अच्छी होगी और कॉन्फिडेंस होगा। नेक्स्ट चीज़, सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करनी शुरू करो। सैम्पल पेपर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्रैक्टिस करना शुरू करो। अपने सैम्पल पेपर जो लेटेस्ट भी आया हुआ है ना हमारे CBSE का, एक बार उसको ही सॉल्व करके देख लेना, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा जब आप उसे अच्छे से सॉल्व करोगे। जो भी आपके पास सैम्पल पेपर अवेलेबल है उन्हें सॉल्व करो। CBSE वाला भी डाउनलोड कर लो। इंग्लिश के लिए तो स्पेशली कह रही हूँ, उसका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना, उसके आगे के वो सॉल्व करना और रेडी हो जाओ, ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। ये 3-4 बातें ध्यान में रखो, ऐड करो अपनी प्रिपरेशन में एंड बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लो सभी प्लेलिस्ट के लिए। कोई और क्वेरी है तो आप
आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाय बाय एंड लेट्स मीट।